हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 10.4। आज हम लोग द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 10.4 सॉल्व करेंगे। द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इसके बाद की जो एक्सरसाइज है बेस थ्योरम। इसमें क्वेश्चन काफी सिमिलर है और कंफ्यूज करते हैं कि कहां पे कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी। बोर्ड एग्जाम्स के लिए तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पे कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम डायग्राम की हेल्प लेंगे और डायग्राम से आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपके पास दो बैग है, बैग 1, इसमें आपके पास कुछ व्हाइट बॉल है, सपोज 5 व्हाइट, और कुछ रेड बॉल है, सपोज 3 रेड ले लेते हैं। एक बैग 2 है, इसमें आपके पास 6 व्हाइट है और 3 रेड है। आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ओके, हम इसको मान लेते हैं इवेंट ए, ये आपको फाइंड करनी है। अब क्या हुआ, हमने एक डायग्राम बनाया, एक बैग ये, एक बैग ये, यहां पे 5 व्हाइट 3 रेड, यहां पे 6 व्हाइट 3 रेड। हमें फाइनली किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें फाइंड करना है। अब क्या केस होंगे, देखिए प्रैक्टिकली सोचिएगा क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास दो बैग हैं, तो हो सकता है हमारे पास फर्स्ट बैग आए या फिर सेकंड बैग आए। पहले हमें एक बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस बैग में से हमें यहां से भी रेड बॉल मिल सकती है और यहां से भी रेड बॉल मिल सकती है। ओके, तो और ये जो रेड बॉल, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इनको इरेज करके यही लिख देते हैं। यहां पे जो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है ये भी हो सकती है और यहां पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो सकती है। तो यहां पे जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, मींस रेड बॉल, ये तो है टोटल प्रोबेबिलिटी। और ये क्या होगा, अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है, या तो क्या होगा, या तो आपके पास ये वाली इवेंट होगी या फिर आपके पास ये वाली इवेंट होगी। मींस या तो आप बॉक्स 1 सेलेक्ट करेंगे, बॉक्स 1 सेलेक्ट करने को हम E1 एज्यूम कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगी 1/2। बॉक्स 2 को सेलेक्ट करने के हम लोग E2 इवेंट एज्यूम कर लेते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। दो ही बॉक्स है, एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, तो E1 भी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 1/2। अब आपके पास एक केस तो बनेगा ये। अब इधर देखते हैं, चलिए पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब आप कहेंगे सर यहीं से ए निकल गया तो इसमें क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस क्या है, जरा ये ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बॉक्स 1 इज बैग 1 इज सेलेक्टेड, मींस दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहां से जो रेड की प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, उसमें इवन इवेंट ऑकर हो चुकी होगी, मींस यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इवन देगा। और यहां पे जो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिखाई दे रही है वो ए नहीं है, ए बार E2 है। ओके, अब देख लेते हैं ए बार इवन क्या होगी। मींस हमें रेड चाहिए और कौन से बॉक्स में से, फर्स्ट बॉक्स में से, तो 3 रेड है तो 3 में से एक 3 अपॉन टोटल 8 है, 8 में से 1 ये। और प्रोबेबिलिटी इसी तरह से ए बार E2 क्या होगी, 3 रेड है, 3 अपॉन टोटल है 9। तो ये तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी, ए बार E1 ए बार E2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, इसके लिए क्या होगा, या तो ये इवेंट होगी और या फिर ये इवेंट होगी, और ये दोनों, दिस इवेंट और दिस इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऑकरेंस ऑफ वन एक्सक्लूड द ऑकरेंस ऑफ अदर। अगर ये होगी तो इसको एक्सक्लूड करेगी और अगर ये होगी तो इसको एक्सक्लूड करेगी। मींस यहां पे ये दोनों और से कनेक्ट होंगी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के कारण प्लस आ जाएगा। तो इतना क्लियर। अब क्या होगा, अब इसको कैसे कहेंगे हम, देखिए ये इवेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, कि पहले आपने बॉक्स सेलेक्ट किया एंड उसके बाद आपने रेड सेलेक्ट किया। मींस कुल मिला के क्या हुआ कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ये क्या हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, मींस आपने बॉक्स 1 सेलेक्ट किया एंड हो जाएगा मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इवन, उसमें से आपने इवन हो चुकी है, रेड बॉल निकाल दी।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मींस बॉक्स बैग 2 आप सेलेक्ट कर चुके हैं और उस बैग में से आपने रेड बॉल निकाली, तो ये दोनों मिलके आपको देखिए प्लस भी समझ में आ गई कि प्लस कैसे आया, क्योंकि दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और से कनेक्ट होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, ए बार E1 इज 3/8 प्लस E2 इज 1/2 और ए बार E2 इज 3/9। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, कितना सिंपल है। तो जब आप इसको पिक्चर बना के करेंगे, अभी तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाए, जब एक दो क्वेश्चन इस टाइप के कर लेंगे तो बहुत ईजी, चुटकियों में क्वेश्चन होते चले जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें यह है कि जब हम आगे बेस थ्योरम करेंगे तो वहां पे जैसे यहां हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला है, वहां पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार ए निकालेंगे। अब ये E1 बार ए क्या होता है, कैसे निकलता है, तो ये सारी चीजें हम आपको तब बताएंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि काफी कुछ सिमिलर होता है और कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर पिक्चर बना के करेंगे तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये चीज अगर आपने समझ ली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इसमें और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इसमें क्या फर्क है, तब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब इसके अगर हम लोग थ्योरम की बात करें कि इफ E1 E2 En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, जैसे हमारे पास वहां पे दो बैग थे तो दो ही बैग हैं, तो दोनों के दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। इसके अलावा पूरे पूरे सैंपल स्पेस को यही कवर कर रहे हैं, जितनी भी बॉल है इन दोनों में ही है और अलग अलग है, एक्सक्लूसिव भी है एग्जॉस्टिव भी है। तो अगर E1 E2 En ये ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, तभी अप्लाई होगा। with a sample space S of a random experiment and A is any event associated with S means कि अब आपके पास क्या हुआ कि ये S E1 ये E2 ये E3 ये E4 ये E5, सपोज ये E1 है ये E2 है ये E3 इवेंट है ये E4 है और ये E5। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को एग्जॉस्ट कर रहा है, एग्जॉस्टिव है। और A एक इवेंट है जो कहीं ना कहीं सबको इफेक्ट कर रही है। A इज एनी इवेंट एसोसिएटेड विद S, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, ये ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहले E1 लीजिए और फिर ए लीजिए विद द कंडीशन दैट E1 हैज ऑकर्ड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लीजिए और फिर ए लीजिए विद द कंडीशन दैट E2 हैज ऑकर्ड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 लीजिए विद, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद द कंडीशन दैट E3 हैज ऑकर्ड एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ En, probability of A when En has occurred. This is the law of total probability. अब हम लोगों ने जो प्रीवियस एक्सरसाइज करी थी, एक्सरसाइज 10.3 मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, वहां पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी स्टडी किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड, या फिर और हमने किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तब था जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट थी। अगर इंडिपेंडेंट होती हैं तो ये जो बी बार ए है ये बी बन जाता है, इंडिपेंडेंट इवेंट, बी बार ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाता है। वहां पे क्या था, वहां पे आपके पास क्वेश्चन किस तरह का था कि आपके पास 5 वाइट है 3 रेड बॉल है। ओके, क्वेश्चन समझिएगा। अब आपको फर्स्ट तो वाइट बॉल ड्रॉ करनी है और सेकंड रेड बॉल ड्रॉ करनी है। सेम क्वेश्चन इसी तरह से है, 5 वाइट और 3 रेड। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कंफ्यूजन ना हो कहीं पे कि हमने पहले क्या किया था और अब हम किस टाइप के कर रहे हैं। वहां पे भी बैग था, यहां पे भी बैग है, वहां पे भी रेड और व्हाइट बॉल थी, यहां पे भी है, तो वहां पे किस तरह के क्वेश्चन किए, यहां पे किस तरह के करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट व्हाइट सेकेंड रेड, दोनों एक ही है। द डिफरेंस इज कि यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब फर्स्ट हम लोगों ने जब ड्रॉ करा तो रिप्लेस नहीं किया, यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट। चलिए विद रिप्लेसमेंट इसे कर देते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। पहले में हम लोगों ने क्या किया, जब फर्स्ट ड्रॉ किया तो उसको रख दिया वापस, उसके बाद सेकंड किया, तो ये विद रिप्लेसमेंट है। मींस यहां पर जो ये दोनों इवेंट हैं कौन कौन सी, फर्स्ट व्हाइट ये E1 और ये सेकंड रेड E2, ये इंडिपेंडेंट है। तो इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड रेड E1 E2, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मींस
5/8। अब चूंकि हम लोग वापस रख चुके हैं तो बॉक्स में हमारे पास 5 वाइट और 3 रेड ही रह गई हैं, तो अब की बार हमें रेड लेना है, मींस 3/8। तो यहां पे तो लग गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, फर्स्ट वाइट सेकंड रेड है। हमने वहां पे एक क्वेश्चन किया था कि व्हाइट एंड रेड, तो वहां पे ऑर्डर नहीं था, तो व्हाइट रेड व्हाइट दोनों केस लिए थे। तो वो तो आपने एक्सरसाइज पूरी डिटेल में करी थी, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। अब विदाउट रिप्लेसमेंट अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट वाइट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, हमने इसे E1 E2 कहा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मींस फर्स्ट वाइट 5/8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑकर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में। अब इवन हो चुके, मतलब एक बॉल निकल चुकी है, भले ही वो व्हाइट की निकली पर बॉल तो टोटल में से एक कम हो गई, तो आपके पास रेड अब की बार निकालनी है 3 है, 3 में से एक, टोटल आपके पास 7 है, तो 7 में से एक मींस 3/7। तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ा। तो इसके पहले हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, अब उसके कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 10.4। क्वेश्चन नंबर 1, अ बैग कंटेन 3 वाइट 6 ब्लैक बॉल। अब फर्स्ट जो बैग है उसमें तो आपके पास है 3 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल, वाइल अनदर बैग कंटेन, सेकेंड बैग में क्या है, सेकेंड बैग में है आपके पास 6 वाइट 3 ब्लैक बॉल। तो सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट कर लीजिए। A bag is selected at random and a ball is drawn. Find the probability. देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, ये ध्यान से देखा करिएगा, बस यहीं पे सब चीजें छुपी रहती हैं। Find the probability that the ball drawn is of white color। कि हमारे पास देखिए, अब हम इसकी पिक्चर बना लेते हैं। एक बैग ये है, एक बैग ये है, यहां पे हमारे व्हाइट 6 ब्लैक है, यहां पे हमारे पास 6 व्हाइट 3 ब्लैक है। एक बैग लेना है, तो ये बैग लेना है, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली जो बॉल ड्रॉन इज ऑफ व्हाइट कलर, यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हाइट कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल। ओके, व्हाइट बॉल यहां से आ सकती है, जैसे अभी आपको पीछे भी एग्जांपल में बताया था, और ये व्हाइट बॉल यहां से भी आ सकती है। ओके, और ये जो फाइनली जो व्हाइट बॉल आएगी, इसमें ये भी हो सकता है, और इसके थ्रू भी आ सकती है, और इसके थ्रू भी आ सकती है। मींस रूट आपके पास ये वाला भी हो सकता है, और रूट आपके पास ये भी हो सकता है। तो फर्स्ट रूट होगा तो सेकंड नहीं होगा, सेकंड होगा तो फर्स्ट नहीं होगा, मींस फर्स्ट और सेकंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये रूट और ये रूट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और दिस इवेंट और दिस इवेंट ये एंड से कनेक्ट होगी, मींस अगर ये इवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मींस फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2, क्योंकि 2 ही बैग है। और अगर ये E2 है कि सेकंड बैग हम चूज करते हैं, ये हमारी इवेंट E2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2, ये ऑलरेडी करा चुके हैं। और ये यहां से व्हाइट बॉल निकालना, व्हाइट बॉल मींस सपोज ए ये इवेंट है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इवन है। क्यों? क्योंकि इवन बैग 1 हमारा सेलेक्ट हो चुका है, और इसमें क्या होगा, हमें व्हाइट निकालनी, टोटल 3 है, 3/9, और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस व्हाइट बॉल निकालनी है, तो ये ए नहीं है, ए बार E2 है, यहां से ए बार E2 मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/9, और यहां पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E2। क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ जाएगा। बस अब इसे लिखना है। तो लेट E1 क्या है, बैग फर्स्ट इज सेलेक्टेड, और E2 क्या है, बैग सेकंड इज सेलेक्टेड। ए क्या है, व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E1 ये है क्या, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1, यही तो है। एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज कितना है, ये है 3/9। इसी तरह से सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E2 ये कितना है, ये है हमारे पास 6/9। ये यहां पे हमने डायग्राम बना दिया, इससे बहुत इजीली हो जाएगा। और अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो बाय टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
probability of A bar even plus probability of E2 probability of A bar E2 or probability of even 1 by 2. A bar even is this 3 upon 9 plus probability of E2 is 1 upon 2 and 6 upon 9 that is 18 और 3 plus 6 9 1 upon 2 is our answer. देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है. वैसे तो ये यहीं पे सॉल्व हो रहा है 1 by 2 into 3 upon 9 plus 1 by 2 into 6 upon 9. This is probability of A. चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्लियर होगा. पर्स कंटेन 4 सिल्वर. अब डायरेक्ट हम लोग डायग्राम बनाते हैं. एक पर्स है 4 सिल्वर 5 कॉपर क्वाइन. सेकंड पर्स कंटेन 3 सिल्वर एंड 7 कॉपर क्वाइन. अब इसमें मैं थोड़ा सा देखिए बोर्ड एग्जाम्स का आया हुआ क्वेश्चन है. तो यहां पे पर्स 1 है जिसमें 4 सिल्वर है और 5 कॉपर क्वाइन है. पर्स 2 है जिसमें 3 सिल्वर है और 7 कॉपर है. इफ अ क्वाइन इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द पर्स. अब किस पर्स में से लेना है हमें नहीं पता. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कॉपर क्वाइन. अब कॉपर यहां पे हमें कॉपर क्वाइन चाहिए. कॉपर क्वाइन चाहिए मींस अगर ये ए है कॉपर क्वाइन तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है. अब ए कैसे आएगा. यहां से स्टार्ट हुआ. हो सकता है कि पर्स 1 सेलेक्ट हो सकता है कि पर्स 2 सेलेक्ट हो. अब देखिए यहां पे क्या होगा. यहां पे तो इवन बड़ा सिंपल है. ये इवन हो गया. पर्स 1 सेलेक्टेड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1 by 2. E2 पर्स 2 इज सेलेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1 by 2. यहां से कॉपर क्वाइन आ जाए तो यहां से कॉपर क्वाइन आ जाए वो क्या होगी कि कॉपर क्वाइन तो आपके पास ए है. ए पर कहां से आ रही है. यहां से आ रही है पर्स 1 में से. और पर्स 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इवन है. मींस यहां पे कंडीशन लगी हुई है कि पर्स 1 में से आनी चाहिए. मींस इवन हैज ऑकर्ड. तो ये क्या होगा. दिस इज 5 upon 9. कॉपर क्वाइन चाहिए और यहां से भी कॉपर क्वाइन आ सकती है. तो ये क्या है. ये भी कॉपर क्वाइन है बट ये पर्स 2 से आ रही है. जब पर्स 2 सेलेक्ट हो चुका है तो दिस इज 7 upon 10. अब इन दोनों में से ही आपके पास कॉपर क्वाइन मिल सकती है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अब आप इसे लिखेंगे कि E1 इज द इवेंट or to select purse 1. E2 is the event to select purse 2. Probability of A bar E1 is to select copper coin from purse 1. A bar E2 is to select copper coin from purse 2. शुरू के 2-3 क्वेश्चन में लिख लीजिएगा. बाकी फिर कर लीजिएगा जिससे कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप लोग का पूरी प्रिपरेशन हो जाए. और बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ A is probability of E1 into probability of A bar E1 plus probability of E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E2. और कितना हो गया 1 by 2 इंटू 5 by 9 प्लस 1 by 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E2 इज 7 by 10. इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा 113 upon 180 is our answer. Suppose that 5 men out of 100, 25 women out of 1000 are good orators. ओके एज्यूमिंग दैट देयर आर. पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए फिर देखिए कहां से आपको. जरूरी नहीं कि लाइन 1 से आपको डेटा कलेक्ट करना है. ऐसा कहीं पे नहीं है कि आपको लाइन 1 से डेटा कलेक्ट करिए. पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़िए समझिए. एज्यूमिंग दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गुड ओरेटर. आपके पास इक्वल नंबर ऑफ मैन. यहां पे जितने मैन हैं उतने ही वुमेन है. इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन है. कुछ मैन गुड ओरेटर होंगे कुछ वुमेन गुड ओरेटर होंगी. अब जब ये इक्वल नंबर में है तो हम मैन को सेलेक्ट करें या वुमेन को सेलेक्ट करें. अगर हम इवन मैन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी करते हैं तो चूंकि इक्वल नंबर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 2. E2 अगर हम लोग वुमेन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी करते E2 अगर हम इवेंट लेते हैं कि वुमेन सेलेक्ट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चूंकि इक्वल नंबर है 1 by 2. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन. यहां तक क्लियर. अब मैन भी गुड ओरेटर हो सकता है और वुमेन भी गुड ओरेटर हो सकती है. यहां पे हमें ओरेटर गुड ओरेटर लेना है. गुड ओरेटर और गुड ओरेटर दोनों से हमें गुड ओरेटर सेलेक्ट करना है. फाइनली हमें क्या चाहिए. हमें चाहिए गुड ओरेटर. यहां पे गुड ओरेटर चाहिए. अब क्या है ये वाला जो गुड ओरेटर है ये मैन में से होगा. ये वाला जो गुड ओरेटर है ये वुमेन में से होगा. अगर हम गुड ओरेटर को ए मान लें तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ए बार इवन है. मींस मैन में से गुड ओरेटर. मैन सेलेक्ट कर चुके हैं अब गुड ओरेटर सेलेक्ट करना है.
और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है वुमेन में से गुड ओरेटर। मतलब गुड ओरेटर कहां से? वुमेन में से। जब वुमेन सेलेक्ट हो चुकी है उसमें से गुड ओरेटर लेना है। अब देखिए ये जो दिया था 5 मैन आउट ऑफ 100, आप कहेंगे सर यहां पे आपने इक्वल भी लगा दी, इक्वल मैन और वुमेन है। यहां तो दिया है कि 5 मैन आउट ऑफ 100 और 25 वुमेन आउट ऑफ 1000, मीन्स 100 मैन है और 1000 वुमेन है, तो इक्वल कैसे? 100 मैन नहीं है। गुड ओरेटर 5 है आउट ऑफ 100, मीन्स 5 गुड ओरेटर है आउट ऑफ 100, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इवन इज 5/100। ये दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E2 मीन्स गुड ओरेटर कहां से? वुमेन में से। कितने हैं? 25 है 1000 में से, तो 25/1000। क्लियर हुआ? तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। और आपको फाइनली गुड ओरेटर चाहिए तो वो यहां से भी आ सकता है, ये रूट फॉलो करके भी आ सकता है और ये रूट फॉलो करके भी आ सकता है। तो फाइनली आपका गुड ओरेटर यहां पहुंच जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5/100 प्लस 1/2 इंटू 25/1000। अब इसकी लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि इवन इवेंट है टू सेलेक्ट मैन, E2 इवेंट है टू सेलेक्ट वुमेन, ए बार इवन मैन अ गुड ओरेटर और ए बार E2 अ वुमेन अ गुड ओरेटर। और दिस इज, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 3/80 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। तो पर्सन ने एक कंस्ट्रक्शन जॉब पूरी करनी है। द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। मींस यहां पे क्या क्या टर्म्स हैं? एक तो स्ट्राइक हो सकती है, कंस्ट्रक्शन जॉब में स्ट्राइक हो सकती है। 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। कंप्लीटेड ऑन टाइम का भी केस है यहां पे, कंप्लीटेड ऑन टाइम। देखिए यही सारी चीजें क्वेश्चन को समझने और पढ़ने में ही होता है। एक बार पता चल जाए कि ये आपको पता चल जाए कि ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है तो ये क्वेश्चन हो ही जाएगा। पर वहां पे बोर्ड एग्जाम्स में कैसे इसे स्टार्ट करना है, कैसे प्रोसीड करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ देयर इज नो स्ट्राइक, तो स्ट्राइक भी है और नो स्ट्राइक भी है। और एंड दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, कंप्लीटेड ऑन टाइम तो है ही। इफ देयर इज ए स्ट्राइक, तो मीन्स एक केस आ रहा है स्ट्राइक का, एक केस आ रहा है नो स्ट्राइक का और कंप्लीटेड ऑन टाइम का। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो कंप्लीटेड ऑन टाइम हो जाए। अब आपको देखिए सिर्फ डिटेल लिख के ही समझ में आ गया होगा कि यहां पे क्या होगा। आपके पास एक केस तो बनेगा कि जब स्ट्राइक हो और एक केस बनेगा जब नो स्ट्राइक। अब जब स्ट्राइक हो रही है तो ये कंप्लीट कर जाए टाइम पे। यहां पे हमें प्रोजेक्ट को देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। अगर ये इवेंट ए है, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो यहां पे भी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम मिल रही है कि व्हेन देयर इज अ स्ट्राइक। मींस अगर ये स्ट्राइक E1 है और ये नो स्ट्राइक E2 है, तो जॉब कंप्लीट हो रही है जब स्ट्राइक है। इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, देखिए देयर विल बी 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। ये नो स्ट्राइक का केस है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E2, ये E1 है, ये E2 है, ये दिया है 0.80, ये गिवन है हमारे पास। एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक, तो ये 0.32 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालना है, ये निकाल दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन भी दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी आर सबसे पहली लाइन में दे रखा है द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक, दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक, ये 0.65 है। तो या तो स्ट्राइक होगी या नहीं होगी, दो ही चीजें हो सकती है, तो ये 0.35 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट होंगी, या तो स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। अब आपको ए निकालना है, देखिए मींस कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे E1, देयर इज ए स्ट्राइक, E2 नो स्ट्राइक, ए बार E1 जॉब विल बी कंप्लीटेड व्हेन देयर इज ए स्ट्राइक, E2
जॉब विल बी कंप्लीटेड व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जॉब विल बी कंप्लीटेड मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अब ये लैंग्वेज तो आप खुद लिखेंगे. सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बाय टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लिखिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E2. देखिए मैंने आपको कहा था कि जब आप एक बार डायग्राम बना लेंगे तो ये चुटकियों में होते चले जाएंगे. तो डेटा कलेक्ट करिएगा. तो ये हो गया आपके पास 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.80. इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.488 इज अवर आंसर. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. देयर आर 2 बैग्स. अब 2 बैग है. 1 कंटेन, ये 2 बैग हो गए जैसे अभी तक हमने बनाया था. बैग देखते साथ अब आप खुश हो गए होंगे कि अब ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, पर देखिए अब यहां पे क्या है. 1 बैग कंटेन 6 ग्रीन एंड 3 रेड. सेकेंड बैग अब आपने यहां पे बनाया. सेकेंड बैग कंटेन 5 ग्रीन और 4 रेड. देख के बहुत खुश कि सर ये क्वेश्चन तो हो जाएगा. अब देखिए पर क्या हुआ. 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू द सेकेंड बैग. एक बॉल यहां से यहां ट्रांसफर कर दी गई. अब क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ. अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, यहां से एक बैग ले रहे थे, यहां से एक बैग ले रहे थे, यहां से एक बॉल निकालनी थी, यहां से एक बॉल निकालनी थी. ये चेक करना था क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड. ये रेड निकालनी थी. तो सिंपल यहां से E1 लेते थे, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E1 और यहां से E2, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E2. ये तो सब कुछ गड़बड़ हो गया. अब क्या होगा, यहां तो यहां से एक बॉल यहां ट्रांसफर करने के लिए कह रहा है, तो यहां से यहां ट्रांसफर होगी तो फिर क्या करेंगे, यहां जाएंगे क्या. देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, वही सिर्फ समझना है आपको, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है. अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन का. आप फिगर हम लोग डायग्राम फिर भी बनाएंगे. अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि जो ग्रीन बॉल थी और 3 रेड थी, इसमें से एक बॉल ट्रांसफर कर दी गई सेकेंड बैग में. द सेकेंड कंटेन 5. अब यहां लिख लेते हैं, सेकेंड ने जो कंटेन था वो 5 ग्रीन और 4 रेड. इसे फिलहाल थोड़ी देर के लिए यहां लिख लेते हैं. 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू द सेकेंड बैग. देन 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड. पहले क्या किया, यहां से एक बॉल ट्रांसफर कर दी सेकेंड बैग में और फिर यहां से एक बॉल निकाली फ्रॉम द सेकेंड बैग. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड बॉल. यहां पे हमारे पास रेड बॉल आनी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी. ओके तो क्या क्या केस बनेंगे. अब देखिए, जो बॉल आपने यहां से यहां ट्रांसफर करी, यहां से यहां ट्रांसफर करी, वो क्या हो सकती है, वो ग्रीन हो सकती है. तो ये फर्स्ट बैग है, ये सेकंड बैग है. अब ग्रीन होगी जब, तो यहां पे देखिए सेकंड बैग हमने यहां साइड में लिख लिया था. 5 ग्रीन थे, 4 रेड थे, तो हमने यहां से क्या किया, 1 ग्रीन बॉल ट्रांसफर कर दी. तो यहां ग्रीन में कितना हो गया, अब 6 ग्रीन हो गया और 4 रेड ही रहा. एक और भी तो केस हो सकता है कि यहां से रेड बॉल ट्रांसफर हो जाए, 1 रेड ट्रांसफर हो जाए. तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पे हमारे पास जो बैग सेकंड था, अब देखिए बैग सेकंड जो था 5 ग्रीन 4 रेड वाला, वो 5 ग्रीन तो ऐसे ही रहा, रेड हमारे पास 5 रेड हो गई. ओके अब यहां से एक बॉल निकाली, यहां से एक बॉल निकाली और वो क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए. यानी प्रोबेबिलिटी रेड सपोज ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये, पर इसमें क्या छुपा हुआ, और यहां से भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अब देखिए हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया. क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि अभी हम पीछे जाएंगे. ए कब, जब हमने फर्स्ट बैग से ग्रीन बॉल निकाली. मींस अगर ये इवन है, ये वाली इवेंट इवन है, टू ड्रॉ फर्स्ट 1 ग्रीन फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इवन होगा. और ये क्या होगा, ये तब मिला, यहां से हमने रेड बॉल तब निकाली जब पहली ड्रॉ से हम लोग, फर्स्ट ड्रॉ से हम लोग रेड निकाल चुके थे. और अगर ये फर्स्ट ड्रॉ से जो रेड निकाली ये इवेंट E2 है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E2 होगा. देखिए सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं, और अल्टीमेटली आपको रेड ही निकालनी है. यहीं पे पहुंचा. देखिए डायग्राम भी ऑलमोस्ट सेम आया. जो जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें डायग्राम ऐसे चला था, मैंने बताया था ना. आप थोड़ा बहुत तो देखिए चेंज आएगा. और यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये आ गया. मींस ये जो E1 E2 थी, पहले हमारे पास इन दोनों बॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए सीधा सीधा दिया था 1/2 1/2. अब थोड़ा सा चेंज हो गया. प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में भी चेंज हुआ था. तो ये छोटे मोटे चेंज तो आएंगे. देखिए तो इन्हीं चीजों को आपको समझना है. तो ये क्या आ गया आपके पास, अब देखिए अब ये सिंपल हो गया. तो प्रोबेबिलिटी, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकलेगी. तो E1 क्या है, E1 है
ड्रॉइंग ग्रीन बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। और E2 क्या है? ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी? बहुत सिंपल निकल जाएगी। बैग 1 से हमें ग्रीन बॉल निकालनी, तो टोटल 6 है, तो 6/9। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जब ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। E2 क्या होगी? E2 होगी, हमें रेड बॉल निकालनी है, तो 3/9। ये क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार E1 ये क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, जो फाइनली हमें कंक्लूड करना था, ड्रॉइंग रेड बॉल, पर इसमें क्या लगा है कि व्हेन ग्रीन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। देखिए इसमें पूरी लैंग्वेज भी लिखा दी हमने। और ये कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार E1 कितना होगा? जब आपने ग्रीन बॉल इसमें से निकाली और सेकेंड बैग में आपके पास 5 ग्रीन 4 रेड थी, उसमें पुट कर दी, तो 6 ग्रीन 4 रेड हो गई। और ये हो गया, आपको ग्रीन निकालनी है, तो 6/10, तो दैट इज दिस इज 6/10। और सिमिलरली आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार E2 ये क्या हो जाएगा? अब डायरेक्ट कर देते हैं, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। रेड बॉल निकालनी है 5/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A मींस प्रोबेबिलिटी फाइनली हमारे पास यहां पर देखिए, यहां पे प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मींस 6/9। देखिए रेड बॉल निकाल, रेड तो इसमें यहां पे पर 4 थी, तो ये 6/10 नहीं, ये 4/10 होगा। यहां पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये होगा 4/10, ये 4/10। रेड बॉल निकालनी थी ना हमें, तो रेड हमारे पास 4 है, 4/10, इसी के अकॉर्डिंग करेक्शन हो जाएगा। और यहां पे आ जाएगा हमारे पास इनटू ये भी 4/10, ये वाला भी 4/10, तो 6/9 इंटू 4/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 3/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार E2 इज 5/10, दैट इज 24 plus 15/90, that is 39/90, that is 13/30 is our answer। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। एक में तो आपके पास 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट कलर्स इज नोटेड। यहां से क्या किया हमने? एक बॉल ड्रॉ करी, 1 बॉल। अब देखिए फिर से वही होगा, अभी फिलहाल चलिए, अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक बॉल यहां से हमने ड्रॉ करी, इट्स कलर इज नोटेड, कलर नोट कर लिया। अब कलर नोट कर लिया मींस रेड या ब्लैक, दो में से एक ही हो सकता है। एंड इज देन रिटर्न टू द अर्न, और उसको फिर दोबारा वापस इसी में रख दिया। मोर ओवर अब क्या किया? पर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर पुट इन द अर्न। अब इसमें क्या किया हमने? 2 बॉल और ऐड कर दी, +2 कर दिया। वो बॉल तो वापस रख दी, पर 2 बॉल सेम कलर की जो निकली थी वही ऐड कर दी। अब देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? कि सेकंड बॉल यहां पे हमें क्या मिले? रेड मिले। अब केस क्या बनेंगे? देखिए केस बनेंगे कि यहां से हमने एक बॉल जो ड्रॉ करनी है वो रेड हो सकती है, और यहां से एक बॉल जो ड्रॉ करनी है हमने वो ब्लैक हो सकती है, वो ब्लैक हो सकती है। जब रेड बॉल हमने ड्रॉ करी तो वो वापस रख दी, और इसमें 2 बॉल सेम कलर की और ऐड कर दी, मींस यहां पे हमारे पास 7 रेड और 5 ब्लैक हो गई। और यहां से जब हमने ब्लैक रखी तो फिर वापस इसमें रख दी और 2 बॉल और ऐड कर दी, मींस उसके बाद जो ये अर्न बन के आया वो क्या बन के आया? ब्लैक ऐड करके 5 रेड और 7 ब्लैक हो गई। अब फाइनली हम लोगों को क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? उसके बाद एक बॉल हमें, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब यहां से एक बॉल और निकालनी है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। यहां से हमें रेड बॉल निकालनी है, तो फाइनली यहां पे हमारे पास रेड बॉल आनी चाहिए। तो रेड अगर इवेंट ए है तो यहां पे देखिए, यहां पे ए इवेंट होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। पर यहां पे क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होगी जब प्रीवियस में हमें रेड मिला हो। देखिए प्रीवियस में ये रेड मिला हो, तो अगर ये इवेंट इवन है तो मींस ए बार इवन, ये हो गई। और इसी तरह से यहां पे भी हमें रेड मिले, कब? जब ये प्रीवियस में ब्लैक है, मींस इसे अगर हम E2 मान लें तो ए बार E2,
देखिए कितने सिंपल है एक बार, और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इन दोनों से कनेक्ट हो जाएगी, तो या तो रूट ये रहेगा या रूट ये रहेगा। तो आप सिंपल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी, मींस रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग 5/10 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी, ये भी 5/10 मींस 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इवन क्या हो जाएगी, मींस रेड बॉल व्हेन 2 एडिशनल बॉल इज एडेड, तो मींस अब आपके पास 7 रेड 5 ब्लैक है, रेड चाहिए तो 7/12, और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E2 कितना हो जाएगा, रेड चाहिए 5/12। तो प्रोबेबिलिटी, अब आप इसकी लैंग्वेज तो खुद ही लिखेंगे कि इवन इवेंट है जब फर्स्ट रेड बॉल ड्रॉ करी, E2 इवेंट है जब फर्स्ट ड्रॉ ब्लैक बॉल का किया आपने, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इवन है सेकंड बॉल रेड व्हेन फर्स्ट इज रेड, और ए बार E2 सेकंड बॉल इज रेड व्हेन फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मींस 5/10 इंटू probability of a bar even, that is 7/12 plus probability of E2 5/10 का या 1/2 का into 5/12। इसे सॉल्व कर लीजिए, 0.2 इज अवर आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 bags one of which contain 3 black and 4 white ball। तो 3 ब्लैक है हमारे पास, 4 वाइट बॉल है बैग में, while the other contain 4 black, सेकेंड में है 4 black 3 white ball, ये बैग 2 में है। ओके, a die is thrown, if it shows up 1 or 3 a ball is taken from the first bag। अब देखिए थोड़ा सा चेंज है, यहां पे क्या है, आपके पास एक बैग ये है जिसमें 3 बॉल है और 4 वाइट है। देखिए अभी तक हमारे पास जो इस तरह का बनता था ये डायग्राम, यहाँ पे फिर यहाँ पे एक इवेंट हम लोग लेते थे ए बार इवन, यहाँ पे ए बार E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना होता था। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या है, 3 ब्लैक 4 वाइट बैग 1 में है, 4 ब्लैक 3 वाइट बैग 2 में है। अब डाई थ्रो करी गई, इसको सेलेक्ट करने के लिए डाई थ्रो करी गई। ऐसा नहीं है कि इसको सेलेक्ट करेंगे तो 2 बैग में से कोई एक बैग लेना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, अभी तक अगर इन जनरल हमें सेलेक्ट करना होता था तो वही होता था, 2 बैग में से एक लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इज 1/2 और बैग 2 मींस E2 इज 1/2। यहां पे बैग सेलेक्ट करने के लिए इसने अलग एक इवेंट दी है कि डाई थ्रो करी, यहां पे एक डाई है 1 2 3 4 5 6, इफ इट शोज अप, इसे थ्रो करा, शोज अप 1 और 3, अगर 1 आए या 3 आए तो हमें लेना है, इफ इट शोज 1 और 3 अ बॉल इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो हमें बैग 1 से लेना है। बट इफ इट शोज अप एनी अदर नंबर मींस 2 4 5 6, इनमें से कोई नंबर आए तो हमें बैग 2 लेना है। मींस अगर ये इवन प्रोबेबिलिटी, इवन है इवेंट टू गेट 1 और 3 ऑन डाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन होगा 2/6 मींस 2/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मींस टू गेट 1 और 3, देखिए टू गेट 1 और 3 या तो ये कहें या ये कहें टू सेलेक्ट बैग 1। तो जो इवन इवेंट है वो है टू गेट 1 और 3 ऑन डाई और टू सेलेक्ट बैग फर्स्ट। यही तो है कि जब 1 और 3 आ जाएगा तो बैग 1 सेलेक्ट हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी हो गई हमारे पास 2/6। इसी तरह से E2 क्या है, E2 है टू गेट 2 4 5 6 ऑन डाई और टू सेलेक्ट बैग 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी हो गई, 4 है, तो 4 में से 1 4/6 में से 1 6। अब क्या कह रहे हैं, अ बॉल इज चूजन फ्रॉम द सेकेंड बैग से बॉल चूज करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक बॉल। अब ब्लैक बॉल यहां से, यहां पे हमें ब्लैक बॉल आनी चाहिए, यहां पे हमारे पास ब्लैक बॉल आनी चाहिए। अगर हमने इसे इवेंट ए मान लिया तो यहां पे क्या है, यहां पे मिलेगा, ये क्या है, यहां से ब्लैक बॉल लेना, पर कब, जब इवेंट इवन ऑकर हो चुकी है तो कितनी होगी, वो होगी 3/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल व्हेन इवेंट E2 हैज ऑकर्ड, और यहां से 4 ब्लैक है तो 4/टोटल 7 है 7, और यहां पे आपको पहुंचना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या तो ये रूट लेगा या फिर ये रूट, जैसे अभी तक बता चुके। तो
ए हमारे पास इवेंट है टू चूज ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू प्रोबेबिलिटी। देखिए कितना सिंपल है, अगर एक बार डायग्राम सही बन गया, सारे क्वेश्चन में डायग्राम बन रहे हैं और डायग्राम बन के एकदम क्लियर विजुलाइज हो रहा है। तो ये हो गया 2/6 इंटू 3/7 प्लस 4/6 इंटू 4/7, दैट इज 42, 6 प्लस 16, 22/42 मीन्स 11/21 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8th है, अर्न फर्स्ट हैज 2 white 3 black, अर्न सेकेंड हैज 4 white 1 black, अर्न थर्ड हैज 3 white and 2 black। इस बार 3 अर्न है आपके पास, 2 white 3 black, 4 white 1 black, 3 white 2 black एंड अर्न इज सेलेक्टेड एट रेंडम। रेंडमली सेलेक्ट करना है तो रेंडमली ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर अर्न 1 सेलेक्ट करना इवेंट इवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1/3 होगी। अगर अर्न सेकेंड सेलेक्ट करना इवेंट E2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 होगी। अर्न 3 सेलेक्ट करना अगर E3 है इवेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3 होगी। यहां तक क्लियर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल? यहां पे आपको व्हाइट बॉल चाहिए। अब व्हाइट बॉल आपको यहां से भी मिल सकती है, यहां से भी मिल सकती है और यहां से भी मिल सकती है। यहां से अगर ये व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी ए है, इवेंट ए है टू सेलेक्ट व्हाइट बॉल, तो यहां पर जो है ये ए तो है प्रोबेबिलिटी टू सेलेक्ट व्हाइट बॉल, पर कब? जब इवन हैज ऑकर्ड, इवन हो चुकी है। और ये कितना हो जाएगा 2/5 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E2 इसी तरह से 4/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E3 ये कितना 3/5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? या तो ये इवेंट होगी या ये होगी या ये होंगी और तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्लस से कनेक्ट होंगी। और इस वाली में, फर्स्ट वाली में क्या होगा? दिस एंड दिस। व्हाइट चाहिए फ्रॉम अर्न 1 मींस पहले अर्न 1 सेलेक्ट किया एंड फिर व्हाइट सेलेक्ट किया तो क्या हो गया? अब ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा और बहुत क्वेश्चन कर भी चुके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब आप लैंग्वेज खुद लिखेंगे कि इवन इज द इवेंट टू सेलेक्ट अर्न 1, E2 टू सेलेक्ट अर्न 2, E3 टू सेलेक्ट अर्न 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इवन टू सेलेक्ट व्हाइट बॉल व्हेन अर्न 1 हैज बीन सेलेक्टेड। इसी तरह से ए बार E2 और ए बार E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू गेट व्हाइट बॉल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इवन। इसी तरह से 1/3 इंटू 4/5 प्लस 1/3 इंटू 3/5। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 15, 2 प्लस 4 प्लस 3 तो 9/15 दैट इज 3/5 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9th है, इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एनी ऑफ द 3 मशीन ए बी सी। एक मशीन ए है, एक मशीन बी है, एक मशीन सी है। ये प्रोडक्ट बनाती है। दे प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली 25, 30 एंड 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। यानी प्रोबेबिलिटी ए की जो है, ए के प्रोडक्ट बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो बनाया इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने जो प्रोडक्ट बनाया वो 25/100 और बी ने 35/100 और सी ने 40/100। अब प्रोडक्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट किया गया, यहां पे प्रोडक्ट सेलेक्ट होके कैसा आया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। यानी यहां पर आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए। अब वो डिफेक्टिव यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है। एज्यूम दैट द मशीन ABC प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। अब ए ने कितना प्रोड्यूस किया? 5% डिफेक्टिव। तो यहां से ए मशीन ने डिफेक्टिव क्या किया? देखिए ये जो ABC है, अभी तक हमने इसे E1, इसे E2, इसे E3 माना है। ओके, डिफेक्टिव को अगर हम लोग यहां पे इस बार उल्टा ले लेते हैं, अगर डिफेक्टिव को हम लोग E ले लें तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी यहां पे डिफेक्टिव व्हेन ए मशीन प्रोड्यूस कर रही है तो ये E बार A हो जाएगा। वो कितना दे रखा है? 5% मींस 5/100
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बी ये दे रखा है कितना 4% मीन्स 4/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार सी ये दे रखा है हमारे पास 2/100 और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार सी। वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 9/2000 इज अवर आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बैग ए कंटेन देखिए बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, हमेशा इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल। 1 व्हाइट 2 ब्लू और 3 रेड। बैग बी कंटेन, बैग बी में है 3 व्हाइट 3 ब्लू और 2 रेड। बैग सी कंटेन, बैग सी में है हमारे पास 2 व्हाइट 3 ब्लू और 4 रेड। 1 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब इसमें से सबसे पहले तो एक बैग सेलेक्ट किया, तो वही सेम इवन फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। E2 सेकंड बैग सेलेक्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, रैंडमली सेलेक्ट किया ना। और E3 कोई डाइस थ्रो करके नहीं सेलेक्ट किया। एक केस था जिसमें डाइस थ्रो करा था, 1 2 आया तो बैग 1 सेलेक्ट हो गया, बाकी आए तो बैग सेकंड सेलेक्ट हो गया। 2 बैग का केस था। एंड देन अब क्या कहते हैं, 1 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड देन 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग। अब 2 बॉल्स निकाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन्स आर व्हाइट एंड रेड। यहां पे हमें क्या चाहिए, व्हाइट एंड रेड चाहिए। अब क्या होगा, अब ये हो सकता है कि यहां से आपके पास व्हाइट एंड रेड मिले, यहां से आपके पास व्हाइट एंड रेड मिले और यहां से आपके पास व्हाइट एंड रेड मिले। यहां पे व्हाइट एंड रेड व्हेन इवन हैज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी देखिए। अब व्हाइट एंड रेड व्हेन इवन E2 हैज ऑकर्ड प्रोबेबिलिटी। और ये क्या है, बेसिकली जो व्हाइट रेड है ये व्हाइट एंड रेड व्हेन इवन E3 हैज ऑकर्ड। ओके, और अल्टीमेटली आपको ये तीनों टोटल मिला के व्हाइट एंड रेड देगा। अब व्हाइट एंड रेड कैसे मिलेगा, व्हाइट एंड रेड व्हेन इवन हैज ऑकर्ड, तो व्हाइट एंड रेड व्हेन इवन हैज ऑकर्ड आपके पास एक व्हाइट है और 3 रेड है, तो व्हाइट एंड रेड चाहिए। एक व्हाइट में से एक मींस 1C1 और 3 रेड में से एक रेड मींस 3C1 अपॉन टोटल कितनी हो गई 3 2 5 और 1 6, 6 में से 2 चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है, कॉम्बिनेशन लगाने से ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको व्हाइट रेड या रेड व्हाइट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे। 1C1 इंटू 3C1 अपॉन 6C2। इसी तरह से व्हाइट रेड, व्हाइट लिया 3C1, रेड लिया 2C1 अपॉन 6C2। व्हाइट रेड, व्हाइट 2C1 इंटू रेड 4C1 इंटू 6C2। तो आपके पास क्या आ गया, ये तो आ गया देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट रेड। अगर आप इसको व्हाइट रेड को ए मान लेते हैं तो ए बार इवन, इसे हमने बेसिकली जो व्हाइट एंड रेड निकालना है, अगर हम इसे इवेंट ए मान लें तो ये हो गया ए बार इवन, ये हो गया ए बार E2 और ये हो गया ए बार E3। अब इसे लिख लीजिए कि इवन क्या है, टू सेलेक्ट बैग 1, E2 टू सेलेक्ट बैग 2 और E3 टू सेलेक्ट बैग 3। ए क्या है, टू सेलेक्ट 1 व्हाइट एंड 1 रेड। ए बार इवन क्या है, टू सेलेक्ट 1 व्हाइट एंड 1 रेड फ्रॉम बैग 1। देखिए ये सब लैंग्वेज लिखनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इवन कितनी हो जाएगी, हालांकि हमने ऊपर निकाल दिया, एक व्हाइट है, एक में से एक 1C1, 3 रेड है तो 3 में से एक 3C1 अपॉन टोटल 6 है तो 6 में से 2। इसी तरह से ए बार E2 ये क्या है, टू सेलेक्ट 1 व्हाइट एंड 1 रेड फ्रॉम बैग 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E2 क्या हो जाएगी, ये 3 व्हाइट है तो 3C1 और 2 रेड है तो 2C1 अपॉन टोटल 6 और 2 8, 8 है तो 8C2। इसी तरह से सेम आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार E3,
टू सेलेक्ट वन वाइट वन रेड फ्रॉम बैग 3 एंड दिस इज 2 वाइट है 2c1, 4 रेड है 4c1 अपॉन 6c2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी आपके पास यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3। देखिए आप ये बनाइए और डायरेक्ट कर दीजिए या फिर ये पूरी डिटेल लिख लीजिए। तो 1/3 इंटू 1c1 इंटू 3c1 अपॉन 6c2 प्लस 1/3 इंटू E2 3c1 इंटू 2c1 अपॉन 1/3 इंटू 2c1, 2 वाइट और 4 रेड 4c1 अपॉन टोटल ये 6c2 तो नहीं होगा, टोटल है आपके पास देखिए 4 3 7 और 2 9 9 है तो ये 9 होगा 9c2। अब इसे सॉल्व कर लें, दिखने में थोड़ा सा हैवी ड्यूटी लग रहा है बट कुछ है नहीं इसमें। 1/3 इंटू 1 इंटू 3 3 अपॉन 6c2 मीन 6 इंटू 5 30 डिवाइडेड बाई 2 15। 1/3 इंटू 3 इंटू 2 6 अपॉन 6 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 28 प्लस 1/3 इंटू 2 इंटू 4 8 अपॉन 9 इंटू 8 72 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 36। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। फोर 401 अपॉन 1890 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ए बैग ए कंटेन 4 वाइट एंड 3 ब्लैक। बैग ए है, इसमें 4 वाइट हैं और 3 ब्लैक बॉल है। बैग बी कंटेन, अब एक बैग बी है, इसमें क्या है, इसमें 3 वाइट हैं एंड 5 ब्लैक। देखते साथ ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बैग वाला क्वेश्चन आ गया, अब तो आसानी से हो ही जाएगा। पर देखिए थोड़ा ट्विस्ट आ गया। क्या, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। यहां से 2 बॉल्स फाइंड करी एंड प्लेस्ड इन बैग बी। अब यहां से यहां पे 2 बॉल्स हमने प्लेस कर दी। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो मींस बैग बी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें 3 वाइट है और 5 ब्लैक है और यहाँ से डिलीट करते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये जो 2 बॉल हमें ड्रॉ करनी है ये कैसी भी हो सकती है। यहाँ से हमने जो 2 बॉल ड्रॉ करी हैं, जो बैग बी में हमने पुट करी है, यहाँ पे बैग बी है, तो बैग बी में हमारे पास 3 वाइट और 5 ब्लैक हैं। इसमें 2 बॉल जब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी होंगी वो भी मैटर करेगा। अभी फिलहाल हम आगे देखते हैं। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल फ्रॉम बैग बी। अब यहां से हमें वाइट बॉल ड्रॉ करनी है, 1 वाइट बैग बी से। जब यहां से 2 बॉल हमने इसमें पुट करी तो अब ये 2 बॉल अगर 2 वाइट हुई तो ये हो जाएंगी 3 + 2, एक ही हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि ये 3 वाइट और 5 ब्लैक ही है, यहां से 2 ब्लैक कर लें तो यहाँ पे ब्लैक वाले में ऐड हो जाएंगी। और तीसरा केस हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास जो 3 वाइट और 5 ब्लैक हैं, इसमें 1 वाइट और 1 ब्लैक हो जाए और एक यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एक यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब सेकंड वाले से भी वाइट आ सकती है और थर्ड वाले से भी वाइट आ सकती है। हमें फाइनली ये चाहिए कि यहाँ पे हमें फाइनली, इसे अब हम डिलीट कर देते हैं और फाइनली हमें यहाँ पे वाइट बॉल चाहिए, 1 वाइट। अब ये यहाँ ऐसे भी आ सकती, इस रूट से भी आ सकती है और इस रूट से भी, मीन्स रूट ये भी फॉलो हो सकता है, रूट ये भी हो सकता है और रूट ये भी हो सकता है। और ये तीनों रूट अलग अलग आप देखें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है। और अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको हमें मानना है ए। अब ये प्रोबेबिलिटी वाइट की, अगर इवेंट ए जो इवेंट है टू गेट वाइट बॉल फ्रॉम बैग बी, तो ये जो वाइट है, देखिए अब ये जो वाइट है, अब लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो वाइट है ये ए बार क्या होगी, इसके साथ कंडीशन लिखिए कि फर्स्ट ड्रॉ में से, फर्स्ट बैग में से 2 वाइट आप बैग बी में डाल चुके हैं, तो मीन्स ए बार इवन। अगर आप इसे इवन मान लें, यानी इवन जो आपके पास इवेंट है, इवन इवेंट है 2 वाइट बॉल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ये क्या हो जाएगी, 2 वाइट बॉल की, यहां से 2 वाइट लेनी है तो 4c2 अपॉन 7c2। 2 ब्लैक बॉल, ये इवेंट हो गई E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो गई, अब यहां से 2 ब्लैक बॉल लेनी है, मीन्स 3c2 अपॉन 7c2 और 1 वाइट 1 ब्लैक। अगर ये E3 हो गई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो गई, 1 वाइट मीन्स 4c1
इंटू 1 ब्लैक मीन्स 3c1 अपॉन टोटल 7c2। आपके पास ए बार इवन क्या हो जाएगा, यहां से वाइट निकालनी है, टोटल वाइट है आपके पास 5 अपॉन, एक ही तो लेनी है तो 5 अपॉन, और टोटल हो गई आपके पास 5 5 10 10 में से एक लेनी है। ये यहाँ की जो वाइट है ये है ए, कब, जब E2 हो चुकी है, मींस इसमें से वाइट निकालनी है तो 3 अपॉन 10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है वाइट निकालने का मतलब ए बार 3 मींस आपके पास वाइट है यहाँ पे 4 अपॉन 10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखिए मैं बता चुका हूं, ए है आपको इवेंट टू गेट व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग बी, इवन है टू गेट 2 व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग ए, E2 है टू गेट 2 ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग ए, E3 है टू गेट 1 व्हाइट 1 ब्लैक फ्रॉम बैग ए बार इवन है टू गेट 1 व्हाइट फ्रॉम बैग बी व्हेन 2 व्हाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। इसी तरह से ए बार E2 और ए बार E3, अब ये लिख लीजिएगा, और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मींस 4c2 अपॉन 7c2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इवन मींस 5 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 7c2 इंटू 3 upon 10 plus next is this is 4c1 into 3c1 upon 7c2 into 4 upon 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 29 upon 70 is our answer। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम, उसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।